एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच गए। इस वक्त की बड़ी खबर, उज्बेकिस्तान से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। एससीओ समिट इसलिए भी अहम है क्योंकि 8 देश और उनके राष्ट्राध्यक्ष यहां पर शामिल होंगे। बातचीत होगी 1-to-1, व्लादिमीर पुतिन से उनकी बातचीत होनी है। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष होंगे या चाइना के राष्ट्राध्यक्ष होंगे, उनसे भी 1-to-1 मुलाकात हो सकती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से काम करना इन देशों को साथ मिलकर, ये एक अहम मुद्दा रहने वाला है इस बैठक का। लेकिन आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। उज्बेकिस्तान की तस्वीरें अपने आप में बहुत खास, और यहां पर द्विपक्षीय वार्ता होंगी तो जाहिर तौर पर भारत और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूटेबल जगह हैं, उन जगहों को लेकर बातचीत हो सकती है। दोनों के संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन से जब पीएम मोदी की मुलाकात होगी, जो कि तय है, उस बैठक में माना जा रहा है कि वैश्विक हालातों पर चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से तेल का आयात भारत करता है, उसके संबंध में भी कई सारी चर्चाएं जो हैं वो हो सकती हैं। और क्योंकि वहां पर वॉर जैसे अभी स्थितियां बनी हुई हैं, लिहाजा उसको भी ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी की ओर से कुछ चर्चाएं जो हैं वो की जा सकती हैं। एससीओ समिट, इसके मायने क्या है? पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमारे साथ अमित जुड़ गए ज्यादा बातचीत के लिए। अमित, पीएम मोदी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए उज्बेकिस्तान पहुंच चुके हैं, ये कितना मायने रखता है और किन किन देशों से 1-to-1 बातचीत भारत की होनी है? देखिए, एससीओ की बैठक शुरू हो रही है, वहां पर वो पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और सारे जो राष्ट्राध्यक्ष वो पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की 2 पार्ट में ये बैठक होगी। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर्ड बैठक होती है जिसमें सिर्फ मेंबर्स होते हैं, जो मेंबर हैं। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट होता है उसमें जो ऑब्जर्वर और इसके अलावा जो स्पेशल इन्वाइटीज हैं। ऑब्जर्वर में ईरान है, जो कि इस बार ईरान मेंबर बनने जा रहा है। लेकिन इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है कि इसके बाद जो एससीओ की बैठक के बाद जो बायलैटरल टॉक्स होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उसमें उज्बेकिस्तान के साथ होंगे, इसके अलावा ईरान के साथ है, और फिलहाल जो शेड्यूल्ड मीटिंग है उसमें पुतिन है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि 2 जो देश है जैसे पाकिस्तान और चीन, उनसे कोई बातचीत का प्लान नहीं है। पाकिस्तान से तो बनाई है और चीन से भी जिनपिंग से मुलाकात होगी, लेकिन कोई बातचीत नहीं होगी। तो ऐसे में ये आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक तरफ यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी पुतिन की। पुतिन के साथ एक पुरानी दोस्ती है, वहां से तमाम दुनिया के दबाव के बावजूद भारत वहां से तेल ले रहा है, और ऐसे में पुरानी जो दोस्ती है वो और मजबूत होगी। और ऐसे वक्त पर जब पूरा देश, पूरी दुनिया पुतिन के खिलाफ थी, तब भारत ने उज्बेकिस्तान और यूक्रेन और रशिया वॉर में भी एक स्टैंड लिया था, जिसमें भले ही उन्होंने कहा कि भारत ने कहा कि इस पूरे वॉर से हटना चाहिए, इससे बचना चाहिए रशिया को, लेकिन वो रशिया के साथ भी खड़ा रहा। तो डिप्लोमेटिक तौर पर भारत के रवैये की, भारत के स्टैंड की सबने तारीफ भी की थी, क्योंकि भारत की दोस्ती है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो चाइना को एक तरह से मैसेज क्लियर देने की कोशिश है कि आपको स्टेटस को मेंटेन करना पड़ेगा, जो पहले वाला स्टेटस को था, जहां पे अभी भी 2 ऐसी जगह है जहां पर उसकी फौज जो है, चाइना और भारत की फौज आमने सामने डिसएंगेजमेंट हुआ, लेकिन वो एक छोटा PP-15 में हुआ। लेकिन अभी भी 2 ऐसी जगह है और भारत का दबाव ये है कि आपको पुराने इस जगह पे पहुंचना चाहिए, फौज को वापस जाना चाहिए। तो ऐसे में महत्वपूर्ण बैठक है और 1-to-1 है, और पहली बार शहबाज शरीफ से हो सकता है हैंडशेक करने के लिए आपको दिख सकती है तस्वीरें, क्योंकि जब ग्रुप फोटोग्राफी होगी करीब 11:30 बजे के आसपास, तब सारे राष्ट्राध्यक्ष जो होंगे, सारे प्रधानमंत्री सब साथ में जब होंगे, तो हो सकता है कि उनके और शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच हैंडशेक करने को आपको मिल जाए। लेकिन उनके बीच भी बातचीत नहीं है, क्योंकि भारत ने एक स्टैंड रखा है कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं हो सकता है। तो महत्वपूर्ण स्टैंड है। और अगर आप देखिए नेक्स्ट जो एससीओ की बैठक है वो भारत में है, इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है कि भारत को उसकी अध्यक्षता करना है। भारत में ये बैठक होगी, तमाम राष्ट्राध्यक्ष जो है अगले साल भारत आएंगे। तो इसलिए ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से। अमित, इस पूरे बैठक का एक अहम मुद्दा ये भी है कि फाइनेंशियल स्तर पर इन देशों को कैसे और मजबूत किया जाए। तो मुझे लगता है कि भारत की जो भूमिका होगी इस बैठक में बहुत ज्यादा अहम रहने वाली है। जी देखिए, मुझे लगता है कि ईरान इस बार सबसे महत्वपूर्ण है कि ईरान इसमें जुड़ने वाला है। ईरान जुड़ने के बाद अगर आप देखिए तो इसमें रशिया है, चीन है, तो एक तरह से वो कंट्रीज है, यूरेशिया की कुछ कंट्रीज है। तो मिला के ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एंटी यूएस बन रहा है, लेकिन नाटो की तरह नहीं, लेकिन हाँ एक एंटी यूएस कंट्रीज का ग्रुप बन रहा है। हालांकि भारत का स्टैंड दूसरा है, भारत इकलौता देश है जिसके साथ अमेरिका के दोस्ताना संबंध है। और इस समिट में सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आपस में जो बेहतर रिलेशन, बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ साथ फाइनेंशियली कैसे मजबूत किया जाए,
है, इस पर ठीक है। जोर होता है, टेररिज्म को लेकर एक चर्चा होती है कि बिल्कुल कैसे अमित, terrorism के खिलाफ कुल मिलाकर यहाँ जो पर तमाम एक्टिव है। देश अपने वक्तव्यों को रखेंगे, अपने स्टैंड को साफ करेंगे। भारत का स्टैंड तो साफ है, आतंकवाद बातचीत एक साथ नहीं हो सकती, लेकिन इसके साथ साथ और क्या यहां से निकलकर सामने आता है, नजर उस पर टिकी रहेगी। और खासतौर पर अमित ने जिसका जिक्र किया वो फोटो सेशन, जिसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।